साथियों, आज हम शेयर मार्केट के संबंध में जो हमारे छोटे निवेशक हैं उनके सामने क्या क्या प्रश्न आते हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसके विषय में जो हमने देखा उसे कुछ साझा करना चाहेंगे। साथियों, हमारा यहाँ चर्चा में आने का उद्देश्य अपने साथियों को कुछ देना है। हो सकता है कि कुछ तकनीकी प्रेजेंटेशन की कमी हो। दूसरी साथियों, इसमें समय की भी बाध्यता रहती है क्योंकि एक चर्चा में बहुत अधिक लंबा समय नहीं व्यतीत कर सकते, लेकिन किसी तरीके से हम उन तमाम लोगों को इन बाजार में आने वाली उलझनों से सावधान करने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए कि कहीं वो अपने लाभ बढ़ाने के चक्कर में अपनी पूंजी न खो दें, इसीलिए समय समय पर अपने चर्चा के माध्यम से आपको जागरूक करते रहते हैं। साथियों, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों के बीच समझ जगाना, जागरूकता पैदा करना। करेंगे तो आप, यदि आप इसे समझ पाए और आपके जीवन में पर्याप्त समय है, अर्थात आपकी उम्र 28, 30 और 32, 35 साल के आसपास है, तो साथियों आपके लिए एक लंबा समय है और इस लंबे समय में आप अधिकतम सर्वोत्तम लाभ कमा सकते हैं, वो भी व्यवसाय में भाग लेकर। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मार्केट में शेयर्स हैं, अर्थात आप कंपनी के भागीदार बन सकते हैं, डिविडेंड के साथ साथ उसके ग्रोथ के साझीदार बन सकते हैं, घर बैठकर उसके व्यापार में हिस्सेदारी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ब्याज कमाना चाहें तो आप भारत सरकार के बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको निश्चित ब्याज मिलेगा, तरलता भी है। आप डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं उनकी योजनाओं में, आप बैंक में आरडी और एफडीआर से पैसा जमा कर सकते हैं, आप सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा जमा कर सकते हैं, आप ईटीएफ के माध्यम से गोल्ड में पैसा जमा कर सकते हैं, आप सिल्वर खरीद कर रख सकते हैं, मेटल में पैसा लगा सकते हैं, कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं, जैसे सीमेंट की कंपनीज हैं, इस तरह की। आप यूरो और यूएस डॉलर भी खरीद सकते हैं, जापान की करेंसी खरीद सकते हैं, उसमें पैसा लगा सकते हैं। साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि निवेश के भिन्न भिन्न रास्ते हैं और ये निवेश समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन का एक ही मुख्य आधार है अधिक से अधिक लाभ कमाना और बाजार के इन्फ्लेशन, महंगाई, उससे अपनी संपत्ति को बचाना, अर्थात उसका ग्रोथ होना। साथियों, अगर आप शेयर मार्केट को देखें तो आप इसके भी कई मद हैं, कई सेक्टर हैं। बैंकिंग सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर है जिसको फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं, मेटल का सेक्टर है, उसका है, उसकी कंपनीज है, ऑटो की कंपनीज है, फार्मा की कंपनीज है, एफएमसीजी की कंपनीज है। साथियों, इनमें भी एक समय आता है और इन समय के साथ साथ इसमें भी शिफ्ट होता रहता है। अधिक लाभ कमाने की चाहत में जिस सेक्टर में रिसेशन आता है वहां से निकल करके ग्रोथ वाले सेक्टर में चले जाते हैं। ये शिफ्टिंग चलती रहती है। कारण अधिक से अधिक ग्रोथ में भागीदारी करना और उससे लाभ कमाना। साथियों, यदि आप
धीमे जहाज में हमेशा बैठे रहेंगे तो हो सकता है गति कम होने के लिए आपको पहुंचने का रास्ता जो आपका है वो लंबा हो जाए। इसलिए लोग बदल बदल करके तेज जहाजों में बैठते हैं। साथियों, ये जो बाजार है, कभी कहा करते थे कि क्या पैसों पे पेड़ होता है? साथियों, ये पैसों का ही पेड़ है। एक जो कंपनी है जो अपना व्यवसाय करती है वो एक पेड़ है और पैसों का पेड़ है, जिसके आप हिस्सेदार बनते हैं और हिस्सेदार बन करके उस पेड़ के पैसों का लाभ उठाते हैं। साथियों, आपने सुना होगा बुल फेस और बियर फेस। एक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो छोटी अवधि के लिए कोई बुल फेस और बियर फेस नहीं होता। मार्केट का उतार चढ़ाव है, कीमतें नीचे जाती हैं और फिर ऊपर आती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर आती हैं, और इसका एक जो ट्रेंड है वो ग्रोथ का ट्रेंड है। यही फेस है। लेकिन जैसी बाजार की परिभाषाएं हैं उसके हिसाब से हम अंत में आपको इसके संबंध में कुछ जानकारी देंगे। साथियों, वैसे तो अगर हम कहें कि जब बाजार बियर फेज में होता है जैसा कि बोलते हैं, और जब ये नीचे जाता है तो साथियों इसका जो पाथ होता है, इसकी जो चाल होती है, उसमें कई हर्डेल आते हैं। हर्डेल तो स्वभाव है, ये तो जीवन है, हर काम में हर्डेल आते हैं। और जब ये साइकिल नीचे की तरफ जाती है तो एक आशा जगती है कि ये हर्डेल खत्म हो जाएगी, हट जाएगी और बाजार फिर ऊपर जाएगा। लेकिन साथियों, वो हर्डल हटती नहीं है बल्कि और गहराती है, अर्थात वो होप जो है वो असफल हो जाती है। इसलिए बाजार की हर स्पाइक आने के बाद में वो बाजार फिर से नीचे चलना शुरू कर देता है। इसके विपरीत जब बुल मोड होता है, यानी बाजार ऊपर की तरफ, पाथ उसका ऊपर की तरफ होता है, हर्डल तभी भी आती है। बाजार ऊपर जाता है और एक चिंता लगी रहती है उस हर्डल के कारण। लेकिन क्या है, वो हर्डल हट जाती है, सफलता मिलती है और बाजार में एक और नई स्पाइक आती है ऊपर जाने की। लेकिन जब चिंता बढ़ती है कि बाजार गिर ना जाए तो वो थोड़ा सा गिरता है, लेकिन हर्डल हटने के बाद में फिर ऊपर चल देता है और उसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है। तो एक लहर ऊपर की तरफ, वो नीचे जाती है, फिर और ऊपर उठती है, फिर और नीचे जाती है, फिर और ऊपर उठती है। इस तरीके से वो नीचे जा करके ऊपर जाती है। इसके विपरीत जब पाथ नीचे की तरफ होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है और पाथ उसका नीचे की तरफ होता है। लेकिन साथियों, इसको हम 1 मिनट, 1 हफ्ता, 3 माह के दृष्टिकोण से न देखें। ये जो पेज होते हैं ये कम से कम 6 माह, और ये 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चलते हैं, कभी कभी 4-4 वर्ष तक चलते हैं। यही कारण है कि जब पाथ लंबे समय से नीचे की तरफ होता है तो वहां से निकल करके जो पाथ ऊपर की तरफ होता है वहां लोग शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी को मार्केट में बुल फेज और बियर फेज कहते हैं। इसी वजह से परिवर्तन होता रहता है, सेक्टर बदलते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट की क्लास बदलती रहती है। जैसा कि मैंने कहा
कि लोग गोल्ड भी चले जाते हैं, सिल्वर भी चले जाते हैं, कमोडिटी भी चले जाते हैं, और ये आते जाते रहते हैं। पहले गए और फिर जब ठीक हुआ तो फिर आ गए। साथियों, एक होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में हमारे अंदर निश्चिंतता आ जाती है, हम निश्चित हो जाते हैं, और जब हम निश्चित हो जाते हैं तो हम केयरलेस हो जाते हैं। तो साथियों, इस बाजार में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप निश्चित जानिए कि आप असावधान हैं, और अगर आप असावधान हैं तो दुर्घटना जरूर होगी, आप फंस जाएंगे, आप उतना लाभ नहीं कमा पाएंगे जितना आप कमा सकते थे। लेकिन साथियों, एक मैथमेटिक्स का सिद्धांत है प्रोबेबिलिटी। इस संभावना में डाउट होता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन संभावना के आधार पर व्यक्ति जो है वो कॉशियस रहता है, सावधान रहता है, और अगर वो सावधान रहता है तो अपने मंजिल को पा लेता है, मंजिल को पार कर लेता है, गतिवान रहता है। साथियों, जब इस बाजार में ऊपर की ओर जाता है वहां भी बीमारियां होती, और नीचे की तरफ जाता है वहां भी बीमारियां होती, बस बीमारियां अलग अलग होती हैं। ऊपर जाने वाले मार्केट की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां सुलझती रहती है और मार्केट नित नई ऊंचाई पर जाता है। लेकिन नीचे जाने वाले बाजार में जो बीमारियां होती वो सुलझती नहीं है, बल्कि एक नई बीमारी और पैदा कर देती है और मार्केट नित नई नीचाई पर चलने लगता है। बस साथियों, आपको इन बीमारियों को पहचानना है। साथियों, दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है और एक बीमारी होती है जो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, और जो सामान्य बीमारियां होती हैं जो उपचार से ठीक हो जाती हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बाजार इस बीमारी पर भी रिएक्शन करता है और कुछ नीचे जाता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन साथियों, जिस कंपनी में आपने निवेश किया उसे कैंसर जैसी बीमारी है, उसका मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी आप एक ये आशा पाल के रखते हैं कि एक दिन ये ठीक हो जाएगा, और वो धीरे 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 अंतिम रास्ते पर चलता रहता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है और आपका सारी पूंजी आपकी डूब जाती है। तो साथियों, आप कारण के जरूर पता लगाएं, बीमारी का जरूर पता लगाएं कि यदि जिस कंपनी में आपने निवेश किया है वो दिन पर दिन एक नई निचले स्तर पे जा रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि उसका व्यवसाय ही खतरे में पड़ गया, और हो सकता है, संभावना है कि एक दिन वो समाप्त हो जाए। साथियों, अक्सर जब हम शेयर मार्केट में रहते हैं तो हम अपने माइंड में अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा। साथियों, अनुमान लगाना तो ठीक है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा वो जो हम स्टडी करते हैं उसमें दिखना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा हमारे दिमाग में रहता है, हमारे माइंड में रहता है, लेकिन हम जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो दिखता नहीं, दिखता कुछ और है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा, और जब वो दिखता कुछ और है तो जो दिखता है वही होता है, और वही हम फेल कर जाते हैं। इसलिए आप ये अच्छी तरह से समझें कि जिन कंपनियों के शेयर आपके पास हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उनके तमाम रेशियो का आप स्टडी करें, और जो दिख रहा है उसे समझने की कोशिश करें,
उसे इंटरप्रेट करें और उसी के अनुसार आप काम करें, अपनी शैली को उसी के अनुसार आगे बढ़ाएं। साथियों, आपको इसके साथ साथ कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़नी है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इसके संबंध में जानना और समझना अति आवश्यक है। जो आप जानते नहीं, जो आप समझते नहीं, जिसे आप जानना नहीं चाहते, जिसे आप समझना नहीं चाहते, बस अमीर बनने का अगर आपने ख्वाब सोच रखा है तो आपके लिए निश्चित ब्याज का सहारा वही आपके लाभ कमाने का मुद्दा हो सकता है, जो बड़ा आसान सा रास्ता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो घटती रहेगी और आप इन्फ्लेशन के चक्कर में पड़े रहेंगे। साथियों, छोटा निवेशक करता क्या है? मैंने तो अपनी इस उम्र में बहुत कुछ देखा है। साथियों, वो दूसरों से अमीर बनने की कहानी सुनकर शेयर मार्केट में आता है, कंपनी में निवेश करने आता है, लाभ कमाने आता है। म्यूचुअल फंड में भी निवेश करता है, शेयर में भी निवेश करता है। लेकिन जिस दिन साथियों वो आता है उस दिन वो मास्टर बनकर आता है। न कुछ देखता है, न समझता है, न समझने की कोशिश करता है, न समझना चाहता है। अगर वो शेयर खरीदता है तो हाई बीटा के स्टॉक चुनता है और वो दिन रात यही सोचता रहता है कि मैं स्टॉक को सबसे नीचे खरीदूंगा और सबसे ऊपर बेचने की जुगाड़ करूंगा, और यही जुगाड़ वो करता रहता है जो असंभव है। साथियों, बस वो गिरने वाला और बढ़ने वाला सुबह शाम यही देखने लगता है। साथियों, जो दिखता नहीं है उसे लगता है, उस लगने के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन साथियों, जो दिखता है वही सच है, लगने वाला सच नहीं है। साथियों, ये जो हजारों करोड़ रुपए के फंड लेकर जो फंड हाउसेस जो बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के विशेषज्ञ हैं, वो भी ऐसा नहीं करते। उन्हें भी जब खरीदना होता है लाखों शेयर्स किसी कंपनी के, कई लाख शेयर्स धीरे धीरे खरीदते हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, और धीरे धीरे बेचते हैं जैसे कंपनी अपने डाउनफॉल में होती है। हर पल वो समझते रहते हैं, हर पल वो देखते रहते हैं, और जो दिखता है उसके अनुसार धीरे धीरे बाइंग और सेलिंग करते हैं। लेकिन साथियों, छोटा निवेशक तो मौज मस्ती में रहता है। वो तो मॉल में तो पिक्चर देखने जाता है या खाना खाने जाता है। कभी वो व्यापारिक दृष्टिकोण से मार्केट का सर्वे नहीं करता, क्योंकि उसने व्यापारी बुद्धि जो खो चुकी है। बस केवल उसके पास नौकरी और मजदूरी करने की बुद्धि लेकर के वो शेयर मार्केट में आता है और उसी को अप्लाई करता है। साथियों, ऐसा छोटा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, मास्टर बन करके आता है, अपनी पूंजी लगाता है। लेकिन 2, 4, 6 महीने में अगर कहीं मार्केट का फॉल हो गया, घबरा जाता है, पसीना आ जाता है उसको, इंतजार करने लगता है कि अरे मेरी पूंजी तो डूब गई। और वो उस पल का इंतजार करता है जब मार्केट ऊपर आ जाए, भगवान से प्रार्थना करता है उसके ऊपर आने की। और जैसे ही उस स्पाइक से मार्केट ऊपर आता है और थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, तुरंत लोगों से समाचार जैसे ही उसको मिलता है, वो जाता है, चैन की सांस लेता है, अपना पूरा पैसा बाहर निकाल लेता है और घर में आने के बाद आराम से सोता है और सोचने लगता है कि मैं तो बच गया। उसने उस कंपनी का तब साथ दिया जब कंपनी मुश्किल में थी, परेशानी में थी। लेकिन जैसे ही कंपनी परेशानी से बाहर आई और उसमें वास्तविक ग्रोथ होने लगी,
वो निकल करके भाग खड़ा हुआ। साथियों, वो आते समय भी मास्टर होता है और जाते समय भी मास्टर होता है। जब वो आते समय उसको समझाया जाता है कि आप इसमें सिप करें, थोड़ा थोड़ा निवेश करें, तो कहता है नहीं, मुझे तो एक साथ निवेश करना है, क्योंकि वो एक दिन में अमीर बनने के लिए आया था। और जब जाते समय उसको समझाया जाता है कि अभी तो ग्रोथ होनी है, आपको अब रुकना होगा, तो कहता है बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये कीमत मिली है, अब मैं नहीं रुक सकता, मेरा पैसा तो अब लेकर के मैं वापस ही जाना है मुझे। जब आया था समझ तब भी नहीं थी, और जब बाहर निकला समझ तब भी नहीं थी। न वो जानना चाहता था, न उसको समझना है। उसने अपने आंखें मजबूती के साथ बंद कर रखी हैं। कितने खोलने की कोशिश करो, लेकिन वो खोलना नहीं चाहता। बंद आंखों से सपने देखता है, बस बिना सोचे समझे, आलसी बनकर, बिना कुछ स्टडी किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए, बस अमीरी का ख्वाब देखता है। तो साथियों, यदि आप वास्तव में इस बाजार से कुछ अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। एक व्यापारी बनना पड़ेगा, व्यापार की समझ रखनी पड़ेगी, कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी, और महीने में कम से कम एक दिन आपको इस स्टडी के लिए देना होगा। तभी आप इस मार्केट से भारी लाभ कमा सकते हैं। जो भारी लाभ कमाते हैं वो ऐसा ही करते हैं। पाने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास करना ही होगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।